अकेले में बैठो, एकांत में बैठो, थोड़ा बैठो। घर के लोग काम धाम के लिए चले जाएं तो थोड़ा 20 मिनट के लिए बैठ करके थोड़ा अभ्यास कीजिए। सुबह जब कर रहे हो तो पूरब की तरफ मुंह, और शाम को जब कर रहे हो तो पश्चिम की तरफ मुख, और भगवान के आगे बैठ करके जब कर रहे हो तो चाहे जौन सी दिशा में मुख हो, कोई दोष नहीं है। पूर्व की तरफ मुख करके जब किया जाता है तो ज्ञान बढ़ता है, और पश्चिम की तरफ मुख करके जब किया जाता है तो संयम बढ़ता है, लोग इंद्रियों को जीत लेते हैं। ये दोनों दिशाओं का जो जप है वो अद्भुत है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली। आप में से बहुत जन हैं जिन्होंने कहीं न कहीं गुरुजनों से दीक्षा तो ले रखी है, हो सकता है मंत्र भी भूल गए हो। जप नहीं किया गया होगा तो मंत्र तो भूल ही जाएंगे। मंत्र जप करना यह भक्ति है, भजन करना यह भक्ति है। सागर का मंथन हुआ था, उसमें से जहर निकला, आप सबको पता है, हलाहल विष निकला उसमें से। तो देवता परेशान थे, ब्रह्मा जी ने नारायण को कहा कि जहर निकला है, करो कुछ। नारायण ने कहा हम क्या करें, हम नहीं करेंगे, ये तो सब हमारा काम नहीं है, ले लो इसमें से कुछ। ब्रह्मा जी को कहा तुम ही ले लो। ब्रह्मा जी ने कहा बूढ़े हैं, बुढ़ापे में विष क्यों पिला रहे हो। ब्रह्मा जी भी तैयार नहीं हुए तो एक मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग में ये पास किया गया कि कैलाश लेकर के जाओ इस घड़े को और महादेव को पिला के आ जाओ। अकेला है, चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिगरे देवता वो कलश लेकर के जहर का पहुंच गए, वो पहुंचे, कहा बाबा हम प्रसाद लेके आए, और बाबा ने अंजलि लगाई और वो तो पूरा जहर पी गए। और देवता वहां से भागे, ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ। अरे जहर भी पिला करके आ गए और सबूत भी मिटा के आ गए, घड़ा भी फोड़ के आ गए। हाँ, क्योंकि मरेगा तो पुलिस वाले ढूंढेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि उस बेचारे को फिर घूम रहा है, बड़ी तकलीफ दे रहा है, ये कथा नहीं कहने दे रहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि कम से कम उसका अंतिम संस्कार करके तो आ जाते। देवताओं ने कहा अब चले जाते हैं। सो द्वारा से देवता गए, सो बरगद के पेड़ के नीचे टांग लंबी करके आनंद में महादेव पड़े थे और मुंह से चल रहा था राम 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 राम। देवताओं ने कहा अरे इनके ऊपर तो कोई असर नहीं है जहर का। पूछा बाबा क्या कर रहे हो। कहा विश्राम कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं। कहा हमने तुम्हें जहर पिलाया, उसका कोई असर नहीं। हाँ तुमने विष पिलाया, लेकिन विष का असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे हृदय में पहले से था राम, और तुमने दिया विष, तो विष को हमने राम से मिला दिया, और विष और राम दोनों आपस में मिले तो हम तो विश्राम में पहुंच गए। वाह महादेव, ये भजन की शक्ति है, भजन की ताकत है। विष नाम है बुराइयों का। संसार में थोड़ी सी बुराई हो जाए तुम बौखला जाते हो। क्यों? क्योंकि राम का जप नहीं है, इसलिए तो सुन नहीं पाते। शंकर को आप देखिए, ससुर ने इतना बड़ा अपमान किया, और आप में कोई ससुर, आपका कोई ससुर अपमान कर दे तो पहले तो बेचारी घरवाली की खैर नहीं है। 100 सुनाएगा तेरा बाप ऐसा, ना खुद जाएगा ससुराल, ना घरवाली को जाने देगा, ना बच्चों को मामा के यहाँ जाने देगा। लेकिन वाह महादेव, उसने तो सती माता को एक भी बार ये नहीं कहा आगे कि तेरे बाप ने मेरा अपमान किया। शंकर कमाल का है। आरती उतारती है सासू माता, सांप ने दिखाई जीव तो थरिया कटोरा लोटा कहीं गिरे। इंद्र ने कहा ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा अपमान, तुम्हारी जगह पर हम आते तो दहली पर पाम भी नहीं रखते। महादेव ने कहा कब हुआ अपमान, या अपमान नहीं हुआ है, लोटा गिर गया नीचे। शंकर जी ने कहा इसमें सासू मां की गलती क्या है देवराज, ये बताओ।
लोटा भरे पानी ने सोचा होगा जिसकी जटाओं में गंगा बह रही है तो एक लुटिया की चलेगी क्या, लज्जावश गिर गया। इंद्र ने कहा तो दिया कैसे बुझ गया? महादेव ने कहा दिए ने सोचा होगा जिसके माथे पर करोड़ वाट का चंद्रमा सुशोभित हो रहा है तो दिया टिमटिमा करके करेगा क्या? वाह महादेव, जो अपमान में भी आदर खोज लेता।